शांति। आज की तारीख है 9/12/18 और आज हम सुनेंगे रिवाइज कोर्स की मुरली अव्यक्त बाप दादा की। तारीख है 7/3/84। आज की मुरली का शीर्षक है कर्मातीत वानप्रस्थी आत्माएं ही तीव्र गति की सेवा के लिए निमित्त। कर्मातीत वानप्रस्थी आत्माएं ही तीव्र गति की सेवा के निमित्त। मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं कि मधुबन वरदान भूमि, समर्थ भूमि, वरदान भूमि, समर्थ भूमि, श्रेष्ठ संग की भूमि, सहज परिवर्तन की भूमि, सर्व प्राप्तियों के अनुभव कराने वाली भूमि है। मधुबन के 5 टाइटल बाबा ने बताए जो हम सभी ने प्रैक्टिकल में अनुभव भी किया है कि हम मधुबन से वरदान पाते हैं, वहां से हमें शक्ति मिलती है तो सामर्थ्य आता है, सहज परिवर्तन होता है और सर्व प्राप्तियां हमें अनुभव में आती हैं। तो बाबा कहते हैं ऐसी मधुबन भूमि पर आकर सभी स्वयं को संपन्न अर्थात सब बातों से भरपूर अनुभव करते हो। कोई अप्राप्ति तो नहीं है। जो सर्व खजाने मिले हैं उन्हों को सदा के लिए धारण किया है। ऐसे समझते हो कि यहाँ से सेवा स्थान पर जाकर महादानी बन ये शक्तियां और ये प्राप्तियां सर्व को देने के निमित्त बनेंगे। सदा के लिए स्वयं को विघ्न विनाशक समाधान स्वरूप अनुभव किया है। स्व की समस्या तो अलग रही, लेकिन अन्य आत्माओं के समस्याओं का भी समाधान स्वरूप समय के प्रमाण अब ब्राह्मण आत्माएं समस्याओं के वश हो जाए, इससे अभी पार हो गए। अब बाबा ने ये जो सारी बातें हमें बताई, अब हम क्या करेंगे? हमें अमृत वेले एकांत में, अकेले में या फिर जब भी दिन में और अधिक समय मिले तो हमें विचार सागर मंथन करना है, मनन चिंतन करके अपने दर्पण में देखना है। एक एक बात को लेकर के हम स्वयं से प्रश्न पूछेंगे और स्वयं के उत्तर भी हम खुद ही देंगे कि हमने इसमें से कौन सी बातों के अनुभव किए हैं और कौन सी बातें जैसे बाबा कहते हैं वैसे हम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो हम चेक करेंगे स्वयं को, और चेक करने के बाद बाबा क्या कहते हैं? चेक करते हैं चेंज होने के लिए, परिवर्तन के लिए। तो हम परिवर्तन की यात्रा भी तुरंत शुरू करेंगे, क्योंकि बाबा कहते हैं कि ब्राह्मण आत्माएं समस्याओं के वश हो जाए या उससे उसको पार हो जाना है, क्या करना है? तो हमें तो पार हो जाना है। तो समस्याओं के वश होना ये बाल अवस्था है। चेकिंग के बाद देखें हम कि अभी हम समस्याओं के वशीभूत हैं या हम पार हो गए। अगर हम समस्याओं के वशीभूत हैं तो हमें ये अपने को रिजल्ट में बताना है कि मैं अभी बाल अवस्था में जी रहा हूँ या मैं आत्मा जी रही हूँ। आगे बाबा कहते हैं कि अब ब्राह्मण आत्माओं की बाल अवस्था का समय
समाप्त हो चुका। बाबा कहते अभी ये अवस्था में चलने का समय नहीं है, वो पूरा हो चुका, वो बचपन गया। युवावस्था में मायाजीत बनने की विधि से महावीर बने। अब युवावस्था की बात बाबा बता रहे हैं, तो उसमें हमने युद्ध किया और हम विजयी बने और महावीर बने। फिर सेवा में भी हम चक्रवर्ती बने, चारों ओर सेवाओं के चक्र लगाए, सब तरफ हमने सेवाएं भी की। अनेक आत्माओं के महादानी वरदानी भी बने। फिर अनेक प्रकार के अनुभव करके हम महारथी भी बने। अब कर्मातीत वानप्रस्थ स्थिति में जाने का समय पहुंच गया है। बाबा कहते अभी सबकी स्थिति कौन सी होनी चाहिए? वानप्रस्थ अवस्था की स्थिति होनी चाहिए। कर्मातीत वानप्रस्थ स्थिति द्वारा ही विश्व की सर्व आत्माओं को आधा कल्प के लिए कर्म बंधनों से मुक्त कराकर मुक्ति में भेजेंगे। अभी हमको ये काम करने का बाकी है कि सारे विश्व की आत्माओं को आधा कल्प के लिए बंधनों से उनको मुक्त करा देना है। और कहाँ भेजना है? उनके अपने असली घर मुक्ति धाम में उन्हें भेजना है। मुक्त आत्माएं ही सेकंड में मुक्ति का वर्षा बाप से दिला सकती हैं। बाबा कहते आप सभी मुक्त आत्माएं बन चुकी, महारथी हो गए, महावीर हो गए, बाल अवस्था गुजरी, युवावस्था गुजरी, माया के वशीभूत न रहे, महावीर बन गए, विजेता बन गए। तो अब आप मुक्त आत्माएं क्या करोगी? सेकंड में, क्योंकि आप मुक्त हो, इसीलिए आप सेकंड में उन आत्माओं को मुक्ति का वर्षा जो उनका अधिकार है वो उनको आप दिला सकते हो। मेजॉरिटी आत्माएं मुक्ति की भीख मांगने के लिए आप कर्मातीत वानप्रस्थ महादानी वरदानी बच्चों के पास आएंगे। सभी यहाँ हमारे पास आएंगे कि हमें मुक्ति का रास्ता बताइए। जैसे अभी आपके जड़ चित्रों के आगे कोई मंदिरों में जाकर प्रार्थना कर सुख और शांति मांगते हैं, कोई तीर्थ स्थानों पर जाकर मांगते हैं, कोई घर बैठे मांगते हैं, जिसकी जहाँ तक शक्ति होती वहां तक वो पहुंचते हैं, लेकिन यथाशक्ति यथा फल की प्राप्ति करते हैं। सब जगह पहुंचते हैं, परंतु प्राप्ति कितनी होती है उनकी? यथाशक्ति ही उनको फल प्राप्त होता है। कोई दूर बैठे भी दिल से करते हैं और कोई मूर्ति के सामने तीर्थ स्थान व मंदिरों में जाकर भी दिखावा मात्र तक करते हैं। स्वार्थवश करते हैं कई स्वार्थवश। तो उन सब हिसाब अनुसार जैसा कर्म जैसी भावना वैसा उनको फल मिलता है। ऐसे अब समय प्रमाण आप चैतन्य महादानी वरदानी मूर्तियों के आगे भी प्रार्थना करेंगे। कोई सेवा स्थान रूपी मंदिरों में पहुंचेंगे। हाँ, बाबा कहते अभी आपके सेवा स्थान क्या हैं? चैतन्य बाबा के, भगवान के, परमात्मा पिता के मंदिर हैं। तो कोई मंदिरों में पहुंचेंगे, कोई महान तीर्थ, कौन सा? मधुबन, तो मधुबन तक पहुंचेंगे। और कोई घर बैठे साक्षात्कार करते दिव्य बुद्धि द्वारा प्रत्यक्षता का अनुभव करेंगे। सन्मुख न आते भी स्नेह और दृढ़ संकल्प से प्रार्थना करेंगे। बाबा कहते भले सन्मुख नहीं आएंगे, परंतु दिल ही दिल में दृढ़ता के साथ संकल्प से प्रार्थना करेंगे। मनसा में आप चैतन्य फरिश्तों का आवाहन कर मुक्ति के वर्षे की
अंजलि मांगेंगे। थोड़े समय में सर्व आत्माओं को वर्षा दिलाने का कार्य तीव्र गति से करना होगा। बाबा कहते हैं वो भी तीव्र गति से आत्माएं आती जाएंगी और आपको भी ये कार्य तीव्र गति से करना होगा। जैसे विनाश के साधन रिफाइन होने के कारण तीव्र गति से समाप्ति के निमित्त बनेंगे, ऐसे आप वरदानी महादानी आत्माएं अपने कर्मातीत फरिश्ते स्वरूप के संपूर्ण शक्तिशाली स्वरूप द्वारा सर्व की प्रार्थना का रिस्पॉन्ड मुक्ति का वर्षा उनको दिलाएंगी। तो आप वो आत्माएं भी क्या करेंगी, जिस भावना को लेकर तीव्र गति से वो आएंगी, वैसे आप भी उनकी मनोकामना तीव्र गति से पूर्ण करने के लिए रिस्पॉन्ड में क्या करोगी, उनको मुक्ति का वर्षा बाप से दिलाओगी। तीव्र गति के इस कार्य के लिए मास्टर सर्वशक्तिमान शक्तियों के भंडार, ज्ञान के भंडार, याद स्वरूप आप सब तैयार हो। ये सारी तैयारी होनी चाहिए कि हम सर्वशक्तिमान हो, शक्तियों के भंडार हमारे पास हो, ज्ञान के भंडार से भरपूर हो और कर्म योगी की तरह निरंतर योगी हो। तो बाबा कहते तैयार हो। विनाश की मिशनरी और वरदान की मिशनरी दोनों तीव्र गति के साथ साथ चलेंगी। इधर विनाश तीव्र गति से आगे बढ़ेगा, यहाँ आत्माएं मुक्ति के लिए भी तीव्र गति से लाइन लगाएंगी। आगे मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं बहुत काल से अर्थात अब से एवर रेडी। बाबा कहते जब अब से आप तैयार होंगे तब आप बहुत काल के अभ्यासी बनोगे और एवर रेडी बनोगे। तीव्र गति वाले कर्मातीत समाधान स्वरूप सदा रहने का अभ्यास नहीं करेंगे। तीव्र गति वाले हम बच्चे कर्मातीत स्थिति में, समाधान स्वरूप की स्थिति में सदा रहने के अभ्यास में हम नहीं होंगे, तो तीव्र गति के समय देने वाले बनने के बजाय क्या होगा, देखने वाले बनना पड़े। तीव्र पुरुषार्थी बहुत काल वाले तीव्र गति की सेवा के निमित्त बन सकेंगे। कौन निमित्त बन पाएगा मुक्ति का वर्षा दिलाने? जो बहुत काल के तीव्र पुरुषार्थी होंगे वही निमित्त बनेंगे, बाकी देखने वाले बन जाएंगे। तो ये है वानप्रस्थ अर्थात सर्व बंधन मुक्त, न्यारे और बाप के साथ साथ तीव्र गति की सेवा की प्यारी अवस्था। बाबा कहते ये है वानप्रस्थ, माना सर्व बंधन से हम मुक्त और फिर इस पुरानी दुनिया में रहते पुरानी दुनिया से न्यारे और बाप के साथ साथ तीव्र गति की सेवा की हमारी प्यारी अवस्था। तो अब देने वाले बनने का समय है, लेने वाले बनने का समय नहीं, वो पूरा हुआ। ना कि अब भी स्वयं प्रति समस्याओं प्रति लेने वाले का समय है। स्व की समस्याओं में उलझना, अब वो समय गया। बाबा कहते अब वो समय पूरा हुआ। समस्या भी एक अपनी ही कमजोरी की रचना है। कोई भी समस्या यदि है तो समस्या किसी के द्वारा नहीं आती, परंतु अपनी ही कमजोरी की वो रचना है। कोई द्वारा व कोई सरकमस्टेंसेस द्वारा आई हुई समस्या वास्तव में अपनी ही कमजोरी का कारण है। जहाँ कमजोरी है वहाँ व्यक्ति द्वारा व सरकमस्टेंसेस द्वारा समस्या वार करती है। अगर कमजोरी नहीं तो समस्या का वार नहीं। आई हुई समस्या के बजाय समाधान रूप में अनुभवी बनाएगी।
ये अपनी कमजोरी के उत्पन्न हुए मिक्की माउस है। खिलौने आते ना मिक्की माउस के, अभी तो सब हंस रहे हैं। हाँ, मिक्की माउस शब्द सुन करके सभी हंस रहे हैं। और जिस समय वो समस्या आती है उस समय क्या करते हैं? हंसते हैं, उलझते हैं, रोते हैं, क्या करते हैं? खुद भी मिक्की माउस बन जाते हैं। इससे खेलो, मिक्की माउस से बाबा कहते खेलो, न कि घबराओ। समस्या से खेलो पर घबराओ मत। लेकिन ये भी बचपन का खेल है, न रचना करो न स्वयं गंवाओ। बाबा कहते इससे अच्छी बात तो ये है कि वो रचना रचो ही मत, कमजोरी अपनी बाहर लाओ ही मत, कमजोरी को नष्ट करो। इससे परिस्थिति में वानप्रस्थी बन जाओ। समझा? समय क्या कहता है, बाबा क्या कहता? अब भी खिलौने से खेलना अच्छा लगता है क्या? जैसे कलयुग की मानव रचना में क्या बन गया है? मुरली में सुनते हो ना, बिच्छू टिंडन हो गए हैं। तो ये कमजोर समस्याओं की रचना भी बिच्छू टिंडन के समान स्वयं को ही काटती है, शक्तिहीन बना देती है। इसलिए सभी मधुबन से संपन्न बन ये दृढ़ संकल्प करके जाना कि अब स्वयं की समस्या को तो समाप्त किया, लेकिन और किसके लिए भी हम समस्या रूप नहीं बनेंगे। तो स्व प्रति और सर्व के प्रति सदा हम समाधान स्वरूप रहेंगे। समझा? कितनी अच्छी बातें बाबा ने बताई। आगे मीठे मीठे बाबा कहते हैं कि इतना खर्चा करके मेहनत करके आते हो। हाँ, मधुबन में कई बाबा के बच्चे पूरा वर्ष मेहनत करते हैं और मेहनत करने के बाद इतना खर्चा करके मधुबन पहुंचते हैं। तो मेहनत का फल इस दृढ़ संकल्प द्वारा सदा सहज मिलता रहेगा। जैसे मुख्य बात पवित्रता के लिए दृढ़ संकल्प किया है ना, बाबा कहते जैसे आप बच्चों ने मुख्य पवित्रता के लिए दृढ़ संकल्प किया है ना कि मर जाएंगे, सहन करेंगे, लेकिन इस व्रत को हम कायम रखेंगे। स्वप्न में भी संकल्प में भी अगर जरा भी हलचल होती है तो पाप समझते हो ना। तो ऐसे समस्या स्वरूप बनना या समस्या के वश हो जाना, यह भी पाप का खाता है। पाप की ये परिभाषा है, पहचान है। जहां पाप होगा वहां क्या होगा? बाप याद नहीं होगा, साथ भी नहीं होगा। पाप और बाप दिन और रात जैसे है। तो जब समस्या आती है उस समय बाप याद आता है कि किनारा हो जाता है ना? बाप याद आता है या बाप का किनारा हो जाता है? फिर जब परेशान होते हो तब बाप याद आ जाता है। समस्या से जब परेशान होते हैं तब बाप याद आता है, और वह भी भक्त के रूप में याद करते हो, बच्चे के रूप में याद नहीं करते। हाँ, अब ये भक्त के रूप में याद करना क्या होता है? बाबा कहते भक्त के रूप में याद करते हो, अधिकारी के रूप में नहीं। कि क्या कहते हो? शक्ति दो, सहारा दे दो, पार लगा दो। अब ये कौन बोलेगा ऐसे? मांगेगा कौन? वो तो भक्त मांगेंगे। अधिकारी बच्चे क्या करेंगे? अधिकारी के रूप में, साथी के रूप में समान बनकर बाबा को याद नहीं करते हो। तो समझा अब क्या करना है?
समाप्ति समारोह मनाना है ना, समस्याओं का समाप्ति समारोह मनाएंगे ना, या सिर्फ डांस करेंगे? अच्छे ड्रामा करते हो ना, अभी ये फंक्शन करना, क्योंकि अभी सेवा में समय बहुत चाहिए। बाबा कहते अपना समय अभी सेवा में लगाना बहुत जरूरी है। वहां पुकार रहे हैं और यहाँ हिल रहे हैं, ये तो अच्छा नहीं है ना। यहाँ समस्याओं में हिल रहे हैं और वहां समस्याओं का समाधान करने वाले जो बच्चे हैं, भक्त हैं, वो आपको पाने के लिए, आपकी मदद के लिए, सहारे के लिए वो बेचारे हिल रहे हैं, मांग रहे हैं, तो ये अच्छा तो नहीं है ना। वह वरदानी महादानी कह याद कर रहे हैं और आप मूड ऑफ में रो रहे हैं, तो फल कैसे देंगे? उनके पास भी आपके गर्म आंसू पहुंचेंगे। बाबा कहते हैं उनके पास भी क्या होगा? आप जो गर्म आंसू समस्या के निकाल रहे हो वो उनके पास जाके पहुंचेंगे, तो वो भी घबराते रहेंगे। अभी याद रखो कि हम ब्रह्मा बाप के साथ इष्ट देव पूज्य आत्माएं हैं। हाँ, एक वाक्य में समाधान बाबा ने बताया, सदा स्मृति में रहे हमें कि हम ब्रह्मा बाप के साथ इष्ट देव और पूज्य आत्माएं हैं। अच्छा, सदा बहुत काल के तीव्र पुरुषार्थी, तीव्र गति की सेवा के एवर रेडी बच्चों को सदा विश्व परिवर्तन सो समस्या परिवर्तक समाधान स्वरूप बच्चों को सदा रहम दिल बन भक्त आत्माओं और ब्राह्मण आत्माओं के स्नेही और सहयोगी रहने वाली श्रेष्ठ आत्माएं, सदा समस्याओं से परे रहने वाले कर्मातीत वानप्रस्थ स्थिति में रहने वाले संपन्न स्वरूप बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। देखो बाबा हम बच्चों को कितना 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 ऊंची दृष्टि से देखते हैं और हम बच्चों को बताते हैं। अच्छा, हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। तो वरदान है मनसा और वाचा के मेल द्वारा, मनसा और वाचा दोनों का मेल हो। ऐसे नहीं मनसा कुछ चले वाचा कुछ चले, कर्म कुछ और हो, नहीं। बाबा कहते इनके मेल द्वारा जादू मंत्र करने वाले नवीनता और विशेषता संपन्न भव। बाबा कहते हैं कि मनसा और वाचा का दोनों का मिलन जादू का काम करता है। इससे संगठन की छोटी छोटी बातें ऐसे समाप्त हो जाएंगी जो आप सोचेंगे कि ये तो जादू हो गया। मनसा शुभ भावना व शुभ दुआएं देने में बिजी हो तो मन की हलचल समाप्त हो जाएगी। पुरुषार्थ से कभी दिल शिकस्त भी नहीं होंगे, संगठन में कभी घबराएंगे नहीं। मनसा वाचा की सम्मिलित सेवा से विहंग मार्ग की सेवा का प्रभाव अभी देखेंगे। अब सेवा में इस नवीनता और विशेषता से संपन्न बनो तो 9 लाख प्रजा सहज तैयार हो जाएगी। तो प्रयोग करने चाहिए और उपयोग भी करना चाहिए। अच्छा, स्लोगन है बुद्धि यथार्थ निर्णय
तब देगी बुद्धि, यथार्थ निर्णय तब देगी जब पूरे पूरे वाइसलेस बनेंगे, पूरी बुद्धि निर्विकारी बनेगी, अर्थात आत्मिक स्मृति में, प्रभु की स्मृति में प्योर होगी। अच्छा, ओम शांति।